वहाँ से होती थी प्रिंसिपल साहब की तीखी नज़र नीचे को, फिर देखो तुम डंडे पे डंडे। 2000 में हमारा उत्तराखंड बना और वो स्कूल बना है 1950 से अभी तक, तो अब वो एज ए हिस्ट्री में नाम होना चाहिए उसका यार। सत्येंद्र साहब थे वहाँ पे मास्टर उस टाइम पे, भाई साहब बहुत मारते थे यार। आज उसकी अगर आप हालत देखोगे ना, आप टॉयलेट देख लो, वहाँ के आप स्कूल में टीचर देख लो, वहाँ का फर्नीचर देख लो, और वहाँ की जो खिड़कियां हैं वो देखो, वो सब टूटी पड़ी है, मतलब कोई इज्जत ही नहीं रह गई है उसकी। तो गाइस आज हम जा रहे हैं अपने विनायक इंटर कॉलेज, जहाँ पे मैंने इंटरमीडिएट की पढ़ाई की थी। तो आज मैं आपको उस स्कूल से रूबरू करवाऊंगा। चलते हैं, आओ लालू बैठो, चले चलो चलो। हमारे गांव से विनायक इंटर कॉलेज 5 किलोमीटर के आसपास। जब हम निकले ना रास्ते में तो गाना गाते हुए निकले। भाई एक गाना बनता है यार, हुसैन पहाड़ों का क्या कहना के 12 महीने, यहाँ मौसम जाड़ों का क्या कहना के 12 महीने, यहाँ मौसम जाड़ों का। थैंक यू। तो हम पहुंचे विनायक इंटर कॉलेज। भाई सबसे पहले तो गेट आ जाता है भाई विनायक इंटर कॉलेज का। तो गाइज आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, यह है विनायक इंटर स्कूल का गेट। यहाँ से अंदर जाते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ से नहीं जाते थे भाई, हम कोई और रास्ते से जाते थे छुप के। विनायक इंटर कॉलेज बहुत पुराना कॉलेज है भाई, वो 1950 में बना है, 1950 में, मतलब इंडिपेंडेंस के 3 साल बाद। 3 साल के बाद विनायक इंटर कॉलेज उस एरिया का सबसे बड़ा कॉलेज है और रहा था 1950 से, क्योंकि वहाँ पे साइंस का जो सब्जेक्ट होता है वो उसी स्कूल में पढ़ाया जाता था। तो विनायक इंटर कॉलेज में मैं पहुंच चुका हूँ और सबसे पहले मैं नीचे वाला स्कूल दिखाऊंगा भाई, फिर उसके बाद ऊपर वाला स्कूल। तो जो नीचे वाला स्कूल था, यहाँ पे मेरे ख्याल से जब हम 11वीं 12वीं में पढ़ते थे ना, तो उस समय यहाँ पे भात बनता था, यहाँ पे खाना बनता था, बच्चे यहीं पे खाना खाते थे। हम लोगों ने तो नहीं खाया खाना, हमारे टाइम पे तो हमें नहीं मिलता था भाई, 8वीं तक मिलता था, है ना, 8वीं तक मिलता था ना। तो आप मेरे पीछे देख रहे होंगे ना, ये मूर्ति, ये है गोपाल दत्त वैला जी का, और इन्होंने इस स्कूल का स्थापना की थी। यही होता है कि एक पॉजिटिव माइंड आपको कितना बदल सकता है, कितने बाकी 10 लोगों में चेंज ला सकता है। और यही शायद इस स्कूल की पहचान है कि उन्होंने बच्चों को प्लेटफॉर्म दिया उस जगह पे भी जहाँ पे लोगों को लगता है कि पढ़ाई लिखाई शायद नहीं हो पाएगी यहाँ से, बट उनको उस जगह पे वो माध्यम दिया कि आप दुनिया से कनेक्ट हो। हमने पढ़ा था यहाँ पे, ये आम का पेड़ था भाई, यहाँ आम होते थे उस टाइम पे यार। ये 6ठी क्लास है भाई, और ये 7वीं 8वीं। और अगर आप लोग ये वीडियोस देख रहे हैं तो आप लोगों ने भी 6ठी 7वीं 8वीं कहाँ पढ़ी है, कमेंट करके बताओ यार। ऊपर के स्कूलों में पढ़ी है या नीचे के स्कूलों में, तो जल्दी जल्दी बताओ। विनायक इंटर कॉलेज है, उसके बीच में ग्राउंड है, ग्राउंड के ऊपर स्कूल है, ग्राउंड के नीचे स्कूल है भाई, बहुत बड़ा एरिया ही है। 5वें 6ठे पीरियड के बाद मैच और गेम से लेके नीचे चले जाओ। कोई फुटबॉल खेल रहा तो फुटबॉल, कोई वॉलीबॉल, तो हम बैट बॉल लेके इसी ग्राउंड में हम यहाँ से खेलते थे मैच, यहाँ से। और जो सामने दीवार दिख रही है ना आपको, ये बाउंड्री होती थी, चौके छक्के की बाउंड्री। तो हम कहाँ मारते थे पता है, वो ऊपर जहाँ पे प्रिंसिपल साहब का रूम है। तो उस समय हम डेली एक्टिविटीज करते थे ना, डेली खेलते थे, तो भाई इतने लंबे लंबे छक्के भाई इन लोगों को कल से बल्ला मत देना। टीचर ने बोला यार इन लोगों को बल्ला वल्ला मत दो, ये साले बॉल फेंक देते हैं यहाँ पे। तो यार बहुत ही इंटरेस्टिंग था यार उस टाइम पे। तो मेरे जो दादाजी थे, और मेरे दादाजी, फिर मेरे पापा, फिर मैं, अब बताओ 3 पीढ़ी ने वहाँ पे पढ़ लिया। और उससे भी पहले कितनी पीढ़ियों ने वहाँ पे पढ़ा होगा। नीचे वाला स्कूल देखने के बाद फिर हम गए ऊपर, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, वो ऊपर है। ये देख रहे हो आप, ये कील, ये देखो, ये छोटी मोटी कील नहीं है भाई। यहाँ पे घंटी लटकाते थे, जैसे कि कोई एक पीरियड खत्म हो गया उसके बाद टन, भाई दिल को इतना सुकून भाई साहब, बड़ी मुश्किल। ज्वाला मास्टर छोड़े आप या सत्येंद्र मास्टर छोड़े, जो जोशी मास्टर आए हाय, जो मारा जो कूटा वो याद है यार भाई। लेकिन ये जो घंटी है ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट होती थी कि हाँ ये बज जाए हम बच जाए। मुझे स्कूल में 2 टाइम की घंटी अच्छी लगती थी, हाँ। एक लंच की और एक छुट्टी की, बस। वहाँ पे हमारी 9वीं क्लास है, और 9वीं क्लास से मैंने यहाँ पे पढ़ी थी भाई। उस टाइम पे इतने एडमिशन हुए 9वीं में, पता नहीं कौन कौन से स्कूलों से आगे थे भाई। हम 36 37 अराउंड के बच्चे थे, 6ठी से लेकर 8वीं तक। उसके बाद तो भाई इतने हो गए, बहुत ज्यादा एडमिशन हुए थे 9वीं में उस टाइम पे। तो वहाँ पे जैसे मतलब जितने भी स्कूल के बच्चे आते थे 9वीं, तो वहाँ पे क्लास में लिमिट नहीं थी, जितने भी बच्चे भर लो यार। बच्चे कहाँ जाएंगे पढ़ने के लिए उसके बाद ना, ये भी तो देखना होता है ना। अब यहाँ के स्कूलों में एक लिमिट हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल स्कूल है, एक के बाद एक स्कूल है, एक के बाद एक स्कूल है। वहाँ पे क्या है, वहाँ पे उस एरिया में सब, मैं बोलता रहा हूँ 1950 से वो बना हुआ स्कूल है, ओनली वन। उससे पहले कोई था ही नहीं उस एरिया में स्कूल। जिसको आगे पढ़ना है वो वहीं जाएगा। अभी आपको लेके चलता हूँ 10वीं के क्लास में।
ये रही 10वीं की क्लास, यहाँ पे पढ़ते थे हम। देखो ये तो लिखा था वैसे 10वीं क्लास है भाई, ये देखो 10वीं क्लास, लेकिन अब इन्होंने ये 11B कर दिया इन्होंने, 11D है, पता नहीं क्या चल रहा है। शायद मुझे लगता है 11वीं की क्लास कर दिया अब इसे। 10वीं क्लास के जस्ट ऊपर ना हमारे प्रिंसिपल साहब का कैबिन हुआ करता था, ऑफिस हुआ करता था। उसी के सामने से एक छत है जहाँ से वो नीचे नजर रखते थे भाई। यहाँ से होती थी प्रिंसिपल साहब की तीखी नजर नीचे को। फिर देखो तुम डंडे पे डंडे। पहले क्लास में एक फर्स्ट बेंचर होता था, एक होता था लास्ट बेंचर। तो मतलब मैं बीच में बैठता था भाई, ना मैं पीछे बैठता था ना मैं आगे बैठता था। और उसका फायदा क्या होता था पता है? आपका दोनों ग्रुप से इंटरेक्शन होता था। हाँ, दोनों ग्रुप से, क्योंकि मैं उन बंदों को भी जानता हूँ जो पढ़ाई में A1 है, ठीक है, और मैं उन बंदों के साथ भी हूँ जो पढ़ाई में बिल्कुल हाँ, पढ़ाई में बिल्कुल जीरो है। तो भाई ये रहा प्रिंसिपल साहब का रूम, देखो सबसे उधर वाला प्रिंसिपल साहब का रूम है। इधर मीटिंग रूम है, इधर ये मीटिंग रूम था शायद। गजब यार, बहुत प्यारा लग रहा है ना। फिर वहाँ पे सबसे बड़ी समस्या है टीचरों का ना होना। अब तुम मान के चलो कि 1950 से वो स्कूल है, और उसमें भाई आज उसकी अगर आप हालत देखोगे ना, आप टॉयलेट देख लो, वहाँ के आप स्कूल में टीचर देख लो, वहाँ पे तुम वहाँ का फर्नीचर देख लो, और वहाँ की जो खिड़कियां हैं वो देखो, वो सब टूटी पड़ी है। मतलब कोई इज्जत ही नहीं रह गई है उसकी। तो मैं टॉयलेट घर थे भाई, और यहाँ मिलता था पानी। आज टूट गया ये। 2000 में हमारा उत्तराखंड बना, और वो स्कूल बना है 1950 से। इतना पुराना स्कूल, और वहाँ पे अभी तक तो वो एज ए हिस्ट्री में नाम होना चाहिए उसका यार। होना चाहिए, मैं तो बिल्कुल बोलता हूँ। अगर वो स्कूल समझो आजादी के 3 साल बाद ही उन पहाड़ जैसी एरिया में खुला है, तो मतलब आप समझो कि उस स्कूल की क्या हिस्ट्री रही है। उस स्कूल ने कैसे कैसे बच्चों को दिया होगा, जो आज की डेट में अनगिनत जगहों पे अपनी सर्विस कर रहे हैं और अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं देश के लिए। ये मेरे पीछे ना कंप्यूटर क्लास थी, ये वाली कंप्यूटर क्लास। यहाँ पे कंप्यूटर सीखते थे हम। 9वीं क्लास से कंप्यूटर सीखा था हमने तो यहाँ पे। लालू तूने कब सीखा था? 9वीं क्लास में सीखा था। 9वीं क्लास में सीखा था तुमने? इसने भी 9वीं क्लास में सीखा था भाई। हमारा जो कंप्यूटर क्लास थी ना, वहाँ पे एक तो छोटा स्पेस, और वहाँ पे 5 से 6 कंप्यूटर थे। पता है ना आपको, 9वीं क्लास से सीखा है, और 9वीं में ही भाई इतने सारे एडमिशन हुए, बहुत सारे एडमिशन हुए थे उस टाइम पे। और हमारा एक हफ्ते में एक बार नंबर आता था कंप्यूटर सीखने का, और उस दिन भी ये सीखते थे कि हम बच्चों यहाँ से कंप्यूटर ऑन होता है बटन से, उसके बाद ये CPU है, ये माउस है, ये है, चलो ठीक है निकलो अब। तुमने पढ़ लिया है। वो सीखते सीखते तो भाई 6 महीने तो ऐसे ही गुजर गए। 6-7वें महीने में 8वें महीने में एक दिन कंप्यूटर मिलता था हाँ भाई, और उस दिन ये होता था भाई ये पूरा कंप्यूटर ने एक ही दिन में सीख जाऊंगा मैं। कीबोर्ड मारो। बच्चे तो बैठते ही नहीं थे भाई मेरे साथ कि यार ये ना कीबोर्ड खराब कर देगा। और हम इधर जाते थे ना, ये देखो भाई, ये वाला जो रूम था ये था साइंस की कुछ एक्टिविटीज यहाँ पे होती थी। लैब, साइंस की लैब यही थी। सत्येंद्र साहब थे वहाँ पे मास्टर उस टाइम पे। भाई साहब बहुत मारते थे यार। इनका नल पहले उधर था, अब इधर कर दिया इन्होंने। पानी आ रहा है, पानी तो आ रहा है यार। कैसा है पानी? तो ठीक है। देखा जाए तो ये स्कूल वाला जो कॉन्सेप्ट आया पहले, ठीक है, नहीं तो पहले में कौन पढ़ता था भाई स्कूल? पहले वो जब होते थे तो राजा महाराजाओं के बच्चे ही स्कूल जाते थे, और गरीब का बच्चा कभी स्कूल नहीं गया होगा। वो तो फिर वही जिस घर से आता है वो उसी तरह का काम करता था। जैसे कुम्हार का बच्चा कुम्हार है, बढ़ई का बच्चा बढ़ई, किसान का बच्चा किसान, और छतरी का बच्चा छतरी। तो यही होते हुए आ रहा है। और अब क्या है, अब सबके लिए विज्ञान है, क्योंकि पहले ये होता था कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। अब राजा वही बनेगा जो उसके काबिल होगा, वो राजा बनेगा। पूरा हॉल था भाई, ऊपर वाला ना, पूरी जनसभाएं इधर थी। ये पीछे इन्होंने नया बना दिया है, उस टाइम पर नहीं था। लालू है ये कौन सी क्लास है? अभी भी बनी है? नहीं, पहले नीचे था ये, ऊपर मतलब ये बार का अभी नया बना है, ऊपर भी नया बना है, पहले नीचे था ये कौन सी क्लास है यहाँ पे? 8वीं की क्लास थी शायद ये। हाँ, ये 8वीं की क्लास थी शायद। तो अभी भी मतलब 11वीं वाले इधर ही पढ़ते हैं क्या? नहीं, 11वीं क्लास ये है। 11वीं क्लास इधर है ना? अच्छा, ये लिखा है ना। और 11वीं यहाँ पे। और ये वाली मेरी आई थिंक 12वीं क्लास की थी, जो साइंस के बच्चे थे उनकी ये वाली क्लास थी शायद। अब पता नहीं बच्चे कितने हैं ये तो मुझे नहीं आइडिया है। बाकी यार स्कूल यार मज़ा आ गया यार। ये पीछे वाला तो बहुत बढ़िया है यार। ये अभी बनाया और बहुत प्यारा बना है भाई। स्कूल डेवलप हुआ है, पर उसमें बहुत सारी कमियां भी हैं, क्योंकि मैं मानता हूं कि बच्चे कम हैं और टीचर भी कम होंगे, लेकिन आप अगर स्कूल्स में टीचरों की जो जॉब है उसको अगर बढ़ावा देंगे, अगर उत्तराखंड गवर्नमेंट अगर बढ़ावा देती है और स्कूल में जो रिक्त पदे हैं जो अभी टीचरों के लिए, तो उनको जल्दी से जल्दी भरें, ताकि इन जो कॉलेज है ना उनकी दुर्दशा ऐसी ना हो, क्योंकि वो 1950 से बना हुआ स्कूल है और वहां पे आप टीचर दो यार, वहां की जो रूपरेखा है उसको ठीक करो। और ये रही थी हमारी 12वीं क्लास भाई। ये देखिए पीछे, मेरे पीछे देखिए ये वाली।
अब पता नहीं इन्होंने क्या बना दिया है। उस समय यहाँ पे 2 दरवाजे थे, एक ये होता था लड़कों के लिए, ठीक है, और एक था ये लड़कियों के लिए। यहाँ से लड़कियां घुसती थी, यहाँ से लड़के। पहले तो एक्साइटमेंट होती थी कि यार 12वीं क्लास है भाई, इस साल लास्ट है, उसके बाद नहीं पढ़ना भाई यहाँ। और जैसे जैसे दिन करीब आते हैं ना, एक दिन पता चला कि यार हमारा ना फेयरवेल है। मैं 6ठी क्लास में गया और 6ठी के बाद सीधे 12वीं में, और कब मैं 12वीं में गया कब हमारा फेयरवेल आ गया पता नहीं चला। जिस दिन फेयरवेल था उस दिन थोड़ा सा उदास भी थे यार, हो जाता है, इमोशनल हो जाता। और उसके बाद टेंशन ये भी थी कि पास होंगे या फेल। तो वही हुआ ना कि यार फेल हो गए तो दोबारा फेयरवेल में बैठेंगे। तो भाई स्कूल जितना था उतना थोड़ा बहुत तो दिखा दिया, लेकिन एक चीज़ भूल रहा था मैं, फिर अब मुझे याद आई। तो ये जो मेरे पीछे आप ये देख रहे हो ना खिड़कियाँ हैं, इनको छोटी मोटी खिड़कियाँ मत समझना भाई, बहुत ही खतरनाक। क्योंकि यहाँ से निकलने वाला बच्चा, जो बच्चा यहाँ से भागते थे, अब तुम ये देखो कितना गैप होगा यहाँ से, ये इतना गैप है। इस गैप में बच्चे को बाहर निकलना होता था, फिर यहाँ से ही भागना होता था भाई। तो कितना बड़ा काम होता था भाई, ये छोटा मोटा काम नहीं है, ये बिना इंटर कॉलेज के बच्चे ही जानते हैं। यार काफ़ी टाइम के बाद यहाँ आया हो ना, तो यार दिल को एक सुकून सा मिल रहा है यार, अच्छा लग रहा है। वो भी टाइम था यार जब डेली स्कूल आओ या कभी स्कूल ना आओ, कभी भाग जाओ। आज मिस कर रहा हूँ। वो सोचो कि वो स्कूल आपको उस टाइम से शिक्षा दे रहा है जब शायद आपके पिताजी भी पैदा नहीं हुए थे। तो आप ये सोचो वो स्कूल कितना पुराना है। मैं तो चाहूंगा कि जो लोकल अथॉरिटीज है वो इस पे ध्यान दें, क्योंकि बहुत लोगों की आशाएं उस स्कूल के साथ जुड़ी। यार इन घोड़ों को देख के यार अपने खच्चरों की याद आ गया यार, क्या मस्त है यार, क्या घोड़े चलाने जाते थे हम उस टाइम पे। नीली लकड़बग्गा बच्चू। स्कूल आज इतने टाइम के बाद आ रहा हूँ ना, तो कैसा लगा तुझे, अच्छा लगा? यार बहुत अच्छा लगा, क्योंकि काफ़ी समय बाद भी आया मैं। जब पढ़ते थे ना तो यार तब ये सोचते थे कि यार कब निकले यहाँ से। तो आज यहीं आके रियलाइज हुआ कि यार हाँ ये ठीक था। तो उस टाइम पे गलत ही सोचते थे ना, वो टाइम ठीक था, जिम्मेदारियां नहीं थी ना उस टाइम पे। हमारे उत्तराखंड में पलायन की एक मुख्य कारण ये भी है, शिक्षा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि वहाँ पे 5वीं तक स्कूल मिल जाएंगे, 10वीं तक, 12वीं तक, और 12वीं के बाद थोड़ा सा कॉलेज अब खुल गए। पहले नहीं हुआ करते थे कॉलेज करने के लिए आपको बाहर आना पड़ता था, जैसे नैनीताल और देहरादून, यहाँ आना पड़ता था। और अब तो छोटे छोटे खुल गए हैं वहाँ पे कॉलेजेस। लेकिन अब 12वीं के बाद बच्चा क्या कर रहा है, उसको मजबूरन या तो पलायन करना पड़ रहा है, या तो उसको पढ़ने के लिए बाहर आना पड़ रहा है, कोर्स करने के लिए बाहर आना पड़ रहा है, या जॉब की तलाश में जो आगे नहीं पढ़ पाता है उसको बाहर आना पड़ता है। तो इसका सिर्फ एक ही कारण है, वहाँ की शिक्षा पे ध्यान दिया जाए, ताकि जो बच्चा है वो 12वीं के बाद वहाँ पर ही अपना कोर्स कर सके, वहाँ पे ऐसे एम्प्लॉयमेंट खड़े हो सके और अच्छे कॉलेजेस बन सके, ताकि वो बच्चा बाहर ना आए। ये वाला जो रास्ता है ना, ये वाला है, ये उस समय बाथरूम बना था लेकिन पानी तो होता नहीं था भाई। तो ये वाला जो रास्ता है ऊपर को, यहाँ जाते थे हम। शौचालय चले लालू। तो गाइस अब चलते हैं, बहुत हो गया है, बहुत घूम लिया आज। कम से कम 4-5 घंटे तो बिता ही दिए यहाँ पे। काफ़ी अच्छा लगा, बैठ रखे थे, एंजॉय किया। अगर आप लोग भी कभी आते हो तो यार यहाँ विजिट करो, आओ देखो। चलो गाइस, बाकी कमेंट करो कौन कौन यहाँ से पढ़ा हुआ है, वो कमेंट्स करो मुझे। और अपनी अपनी वो बीती बातें जो तुम्हारे साथ हुई थी वो मुझे बताओ, कमेंट्स करो, और वहाँ पे बातें करते हैं। तो जल्दी जल्दी कमेंट्स करिए। फिर वहां से कहाँ गए? स्कूल से फिर कहीं नहीं गए हम। उसके दूसरे दिन मैं और दिनेश दा हम गए थे बाराखाम। ये नाम कुछ अलग लग रहा होगा ना, वहाँ की स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। और बाराखाम का जो इतिहास है वो काफी पुराना है। कितना पुराना? मैं वो बताऊंगा आपको अगले हफ्ते। तो अगर आप लोगों को भी बाराखाम की वो स्टोरी सुननी है, वो इतिहास जानना है, तो संडे 10 बजे